तो दोस्तों आइए गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, पूजा का महत्व और कौन सी सावधानियाँ हमें इनकी पूजा में रखनी चाहिए, कथा सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 विद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्या में 8वीं विद्या है माँ बगलामुखी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा करने का नियम है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी को स्तनभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्रागट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा में सावधानियाँ रखनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा हमेशा संध्या काल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा अवश्य करें। इनकी पूजन विधि इस प्रकार है। माँ बगलामुखी की साधना को करने के लिए व्यक्ति की सभी पूजन सामग्री में विशेष रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। माँ बगलामुखी की साधना में साधक के पास सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित बगलामुखी मंत्र, हल्दी की माला आदि चीज़ें होना आवश्यक है। महाविद्या बगलामुखी की साधना आप गुप्त नवरात्रि के दिन आरंभ कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की साधना रात्रि में कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के पश्चात शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग से ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। अब प्लेट में हल्दी से षटकोण का निर्माण करें। अब इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद बगलामुखी यंत्र के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात बगलामुखी कवच का पाठ करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ बगलामुखी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और ऊपर अभी जो हमने ऊपर बताया उसी संक्षिप्त विधि से ज़रूर करें। 11 दिनों की पूजा करने के पश्चात पूजा संपन्न करने के लिए हवन अवश्य करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें या इसे अपने गले में धारण कर लें। पूजा और हवन में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दें। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ बगलामुखी देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ बगलामुखी की साधना करने से मनुष्य के जीवन में की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन प्राप्ति के लिए नए नए अवसर मिलते हैं। माँ बगलामुखी की साधना करने से साधक के सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं।
शत्रुओं का नाश करने के लिए इन तरीकों से माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। शत्रुओं का नाश करने के लिए एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। माँ बगलामुखी के चित्र या प्रतिमा को स्थापित करें। बगलामुखी माता की तस्वीर के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करें। अब माँ को पीले रंग के फूल और पीला नैवेद्य चढ़ाएं। माँ बगलामुखी से पहले भैरव मृत्युंजय की आराधना करें। अब बगला कवच का पाठ करें। कवच का पाठ करने के पश्चात संकल्प लेकर मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मंत्र का आप 108 कम से कम जाप करें और अनुष्ठान पूरा होने के पश्चात दशांग हवन भी करें। दशांश हवन भी करें। दरिद्रता दूर करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना इस प्रकार करें। दरिद्रता दूर करने के लिए नियमित रूप से सुबह माँ बगलामुखी की आराधना करें। अब हल्दी की माला लेकर दरिद्रता नाश करने के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और माँ बगलामुखी की पूजा में सात्विकता बनाए रखें। माँ बगलामुखी की पूजा के लिए कृपा पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में 8वें दिन माँ बगलामुखी को हल्दी की 2 गांठ अर्पित करें। माँ बगलामुखी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। अब बगलामुखी को अर्पित की गई हल्दी की 2 गांठों में से एक अपने पास रख लें। बची हुई गांठ को बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से माँ बगलामुखी की पूजा करने से आप हर तरह की शत्रु बाधा से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बगलामुखी माता की पूजा में सावधानियाँ विशेष आवश्यक हैं, नहीं तो विपरीत प्रभाव भी आप पड़ सकता है। तो धन्यवाद। राधे राधे। बोलो बगलामुखी माता की जय। बोलो महामाई माता की जय।